The clock is ticking. Just 8 days to go for the European Classic. Real Madrid versus Manchester City. The Champions League final that is going to be played in the Champions League quarter final. जी हाँ दोस्तों, 14 time Champions League winner Real Madrid versus the defending champions. 8 दिन 8 वीडियोस आएंगी और 8 एक से बढ़कर एक वीडियो होगी on how to control this Manchester side, how Real Madrid can nullify some things of Manchester City, how Manchester City can do what they did again to Real Madrid. पर इस सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो है अबाउट 3 reasons वाई डरना मना है. रियल मैड्रिड को उतना फियर नहीं करना चाहिए मैन सिटी का जितना पिछले साल था. अब इस पे कुछ रियल मैड्रिड फैंस मेरे दोस्त बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम नहीं डरते मैन सिटी. जैन भाई क्या कह रहे हो, हम किससे नहीं डरते, हम रियल मैड्रिड है. चुप कर भाई, तूने पिछले साल भी यही बोला था कि हम नहीं डरते. 4-0 हुआ था तो डरना जरूरी था. और अभी भी भाई दोस्तों यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट मैन सिटी. दे आर मैन सिटी without any doubt. They are the best team in the world right now and they are the team to be defeated. And how Real Madrid will do that, उसके बारे में बातचीत है. तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों. वो 4-0 हुआ, बहुत ही दुख. तब से मैं एक ही पिक्चर देख रहा हूँ, रिवेंज द बदला. आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखना क्योंकि इस बार बदले की आग है. उन्होंने 6-5 का बदला 5-1 से लिया. 5-1 का बदला लेने की जिम्मेदारी अब हमारी. जी हाँ दोस्तों, 3 बहुत बड़े रीजन why Real Madrid should not fear Man City, why Manchester City are not the same team as they were last time around last year. इसी टाइम पे वो एक बहुत ही अलग आग थी, वो एक बहुत ही अलग चीज थी. ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत अलग आग और वो बहुत अलग चीज इस साल नहीं है, पर क्या बदला है, क्या कुछ बदला है उसमें बारे में हम बातचीत करेंगे. बट आप बता दो क्या लगता है आपको, क्या वो रीजंस है जिससे रियल मैड्रिड हैव अ बेटर चांस ऑफ एडवांसिंग टू द नेक्स्ट semi-finals versus Manchester City. Manchester City are not as dominating as they were. जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे मान लो वो आर्सेनल से ड्रॉ करके आए, इस चीज में जज नहीं कर रहा मैं, लेकिन आर्सेनल के अगेंस्ट जब वो लास्ट टाइम हमसे मिलने से पहले आए थे तो उन्होंने आर्सेनल को 4-1 तोड़ा था. हालैंड मार रहा था, तोड़ रहा था बाल खोल के. इस बार बाल भी बंद है. और टॉप 6 की अगर बात करें तो उन्होंने मैन सिटी को भी बंद कर रखा है. अगर टॉप 6 के अगेंस्ट आप रिजल्ट्स की बात करें तो दे हैव नॉट क्लिंच्ड अ विक्ट्री एक्सेप्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. वो लिवरपूल को नहीं हरा पाए, वो आर्सेनल को नहीं हरा पाए, वो एस्टन विला को नहीं हरा पाए, वो टॉटनहैम को नहीं हरा पाए अभी तक. जी हाँ दोस्तों, इससे पता चलता है कि भाई द फिरोशियस मैनचेस्टर सिटी कैन बी स्टॉप्ड. एंड इस बार सिर्फ एक टीम ने नहीं, 2 टीम ने नहीं, 3 टीम ने नहीं, 4-5 टीमों ने उन्हें रोक के दिखाया. एंड दे हैव सेट एन एग्जांपल टू रियल मैड्रिड कि दीज आर द थिंग्स यू कैन डू हियर एंड देयर टू स्टॉप मैनचेस्टर सिटी एंड कीप देयर अटैक एट बे. अब एक और रीजन आप लोग ये दे सकते हैं और हम लोग ये दे सकते हैं कि भाई दोस्तों जिस तरह से प्लेयर मैनचेस्टर सिटी के गए, गुंडगन महारेज गए, लोग कहेंगे कि हाँ भाई कोवासिच और मैथ्यूस न्यूनेज आया, बट दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट गुंडगन. लास्ट 10 मैच में अगर आपको सारे मैचेस नहीं आ रहे, गुंडगन हाथ खड़े करके बोल देता ब्रो कम बैक मैं करा लूंगा, बाकी चीजें तुम देख लो. He was just not impacting the midfield. He was just not impacting the goal scoring chances. He was just not assisting. He was the man who was leading from the front. He was the man who was scoring goals. क्योंकि कोवासिच is impacting the midfield. कोवासिच is brilliant player, मैं ये नहीं कह रहा. He's ex Real Madrid player, वो बहुत अच्छा है. लोग ये भी कहते हैं उसे उतने चांसेस नहीं मिलते मैन सिटी में जितने उसे मिलने चाहिए. बट जितने भी वो मैचेस खेला है अंडर पेप गार्डियोला, he has been a man who is creating impact in the midfield to be very honest. बट जब गोल स्कोरिंग की बात आएगी तो यू विल बी मिसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट गुंडगन ऑन अ वेरी बिगर लेवल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैनचेस्टर सिटी की बात होती है. और मैं बात करूंगा महारेज की भी. भाई महारेज लोग भूलते हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल विंगर था, कैन टेक शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड. बर्नार्डो सिल्वा के साथ बहुत अच्छी बनती थी. और 3-1 वाला मैच जो था रियल मैड्रिड में, वो मिरेकल नहीं होता तो एवरीबॉडी वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट महारेज एंड महारेज इन मैनचेस्टर सिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अगर आप बात करें इस सीजन, डोकू एक ऐसा प्लेयर है जो आया है फ्रॉम द विंग्स, बहुत अच्छा खेलता है, नेक्स्ट लेवल है, ड्रिबलिंग बहुत तगड़ी है. एंड स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ही वाज बवाल, ही वाज आग. बट अगर मैं बात करूं कि डोकू की तरफ से मैनचेस्टर सिटी के जो क्या कहते हैं विंग्स से टर्नओवर्स पे गोल खाना और चांसेस उनके अगेंस्ट बनना बहुत ज्यादा बड़े हैं. एक हालैंड इज वन प्लेयर जो कि इतने ज्यादा हेल्प करता नहीं है डिफेंसिवली, और डोकू इज अनदर लाइबिलिटी इन द टीम जो डिफेंसिवली उतनी वर्क रेट प्रोवाइड नहीं करता शायद. बाकी ग्रिलिश जितनी हेल्प करता हो उतनी डोकू नहीं करता.
टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज द फर्स्ट रीजन मेरे हिसाब से कि मैन सिटी आर नॉट एज डोमिनेटिंग, बिकॉज आप रिजल्ट्स दे सकते हो. एस्टन विला के अगेंस्ट दे लॉस्ट 1-0, लेकिन एस्टन विला हैड अ ग्रेट गेम अगेंस्ट देम एंड क्रिएटेड, मेरे ख्याल से टेस्टेड एंडरसन 13 टाइम्स इन दैट मैच. तो दैट इज बहुत ही तगड़ा सीन दैट एस्टन विला, टीम लाइक एस्टन विला, मैं ये नहीं कहना छोटी टीम है, उन्हें एमरी ने ऑन अनदर लेवल लेके गया एस्टन विला को, एंड दे आर ऑन फोर्थ राइट नाउ. तो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैनचेस्टर सिटी को भी और एस्टन विला को भी, बट ये सारे जो टॉप 6 अगेंस्ट रिजल्ट्स आए मैन सिटी के, दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट शोज दे आर नॉट एज डोमिनेटिव एज दे वर इन द लास्ट सीजन, और उनको रोका जा सकता है. सेकेंड रीजन इज द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन, या फिर आप कह दो फिक्सचर्स. जो पेप गार्डियोला ने बातचीत करी है, मैं उससे थोड़ा सा अग्री करता हूं, लेकिन मैं और वाइडर पिक्चर में अगर आप बात करें, रियल मैड्रिड डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, दे आर आउट ऑफ द कोपा डेल रे. वो कुछ भी टेंशन नहीं है, अगर वो कोपा डेल रे में होते भी तो भी वो फाइनल लास्ट में ही होता है, कोई टेंशन नहीं है राइट नाउ अभी. ठीक है, सुपर कप खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं. ला लीगा में वी आर 8 पॉइंट्स क्लियर. तो वो तो भगवान का हमारे ऊपर हाथ है कि संडे मैच नहीं है. अगर मैच होता भी मान लो मलोरका वाला, तो हम रेस्ट कर सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेयर्स को, और कोई दिक्कत नहीं होती. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपने ये एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच देखा है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स आफ्टर दैट इंटरनेशनल ब्रेक काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है, काफी ज्यादा उनको दिक्कतें हुई. चाहे फेदे वेल्वार्दे की बात करो, चाहे बेलिंगम की बात करो, एंसेलोटी खुद आके बोल रहे हैं कि प्लेयर आर एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, दे आर नॉट 100%. और अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो, तो काफी सारे ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं 9 दिन में, 8 दिन में, और कुछ प्यारे प्यारे ट्रेनिंग सेशन स्पेशली फॉर फेदे वेल्वार्दे एंड बेलिंगम है, सो दैट दे कैन रिकवर टू देयर 100% फिटनेस. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मैनचेस्टर सिटी की, एक तरफ जो इंटरनेशनल ब्रेक में प्लेयर्स इंजर्ड हुए, चाहे आप काइल वॉकर की बात करो, चाहे आप जॉन स्टोन्स की बात करो, यहां पर अगर उनकी फिक्सर्स की भी बात करें, तो इंजरी होने के चांसेस अनफॉर्चुनेटली उनके पास बहुत ज्यादा है. दे प्ले एस्टन विला थर्सडे को, देन दे प्ले क्रिस्टल पैलेस बिफोर मीटिंग रियल मैड्रिड. दोस्तों फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूं, दे हैव टू वेरी 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 बिग मैचेस इन टर्म्स ऑफ देयर कंपटीशन की अगर आप बात करो, दे आर अलाइव इन ईच एंड एवरी कंपटीशन. जब तक वो रियल मैड्रिड से मिलती है, तो 2 ही मैचेस, मतलब एक ही पेप का, मतलब प्रीमियर लीग ही उनको इफेक्ट करेगा. उसके बाद जो भी उनका, या जो भी दूसरा कप है, कोरोबाओ कप है, जो भी है, उसके फिक्सर्स बाद में है, लेकिन दे आर अलाइव इन ऑल द कंपटीशन. लोग सोच रहे हैं वो 2 पीट के लिए जा रहे हैं, नहीं, दे आर गोइंग फॉर अ डबल ट्रेबल. शॉर्ट ऑफ डबल ट्रेबल की वजह से वहीं थोड़ी सी ट्रेबल में वो इस टाइम पे इसलिए है क्योंकि एज टू एज, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है. वहां पर वो रोटेशन काफी ज्यादा करते हैं, दे लूज अ पॉइंट, दे आर आउट ऑफ द रेस. तो वही वाली बात है, क्या पेप गार्डियोला इज रेडी टू प्रायोरिटाइज चैंपियंस लीग ओवर प्रीमियर लीग? क्या वो बोलेगा कि भाई लिवरपूल और आर्सेनल आप कर लो, हम तो काफी जीत गए? ऐसा नहीं होगा, वी नो. तो ये 2 मैचेस हैं, प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स रिस्क पे होंगे, क्योंकि दिस इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, एनीथिंग कैन हैपन. आई होप कुछ ऐसा ना हो, बट स्टिल प्लेयर्स टायर्ड होंगे, प्लेयर विल नॉट बी 100%. तो इससे क्या अप्रोच चेंज हो जाएगी? क्या वो थोड़ा सा, वो जो फर्स्ट लेग हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देखा था मैन सिटी वाला का पिछले साल, वैसा रहेगा जिसमें फर्स्ट सेकंड में गाड़ी रहती है, एंड रियल मैड्रिड ट्राइंग टू गो 100% आउट, 9 डेज का गैप है उनके पास, फुल कोई टेंशन नहीं है, ला लीगा से भी कोई टेंशन नहीं. दे हैव डिफीटेड एथलेटिको बिल्बाओ डिस्पाइट नॉट प्लेइंग देयर 100% गेम. विनीशियस जूनियर भी नहीं था. तो बहुत सारी चीजें, ये कंपटीशन जो है उनके पास प्रीमियर लीग और हमारे पास नहीं है, इससे एक बहुत बड़ा रीजन होता है. थर्ड, दिस सीजन रियल मैड्रिड स्क्वाड. अब काफी लोगों के हिसाब से दोस्तों, पिछले साल की रियल मैड्रिड वाज बेटर देन दिस साल की रियल मैड्रिड. बट अगर मेरी बातचीत मानो, द स्क्वाड दैट प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी लास्ट टाइम एंड द स्क्वाड दैट इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी दिस सीजन, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है. और उस बहुत बड़े डिफरेंस का नाम है जूड बेलिंगम. जूड बेलिंगम 20 goals and 10 assists. He is going to be a very big player in this match, and he has शोड इन द चैंपियंस लीग कि भाई मैं चैंपियंस लीग में भी गोल मार रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ फॉर फन. ला लीगा में आई एम द पिचिची वाले रेस में सबसे ऊपर है, वो इंटरनेशनल ब्रेक में जाता है, वो वहां गोल मारता है. तो लास्ट सीजन अगर आप देखो, लोग कहेंगे भाई बेंजेमा भी था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास स्कर्ट हुआ था, पीछे मिलिटाओ था, आल्बा था, तुम सारे ये मैसेज प्लेयर्स मिस कर रहे हो. तो जन भाई तू कैसे कह सकता है कि इस सीजन की टीम तेरी बेटर है? भाई मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई देख, सिंपल सी बात है, रियल मैड्रिड गोइंग टू स्टार्ट अ लाइनअप जिसमें रॉड्रिगो फ्रंट होगा,
विनीशियस अप फ्रंट होगा। विनीशियस आफ्टर जो उसकी इंजरी हैज बीन इन एस्टोनिशिंग फॉर्म। रॉड्रिगो ने पिछले मैच में ब्रेस मारा है। आई एम नॉट सेइंग ही इज इन द बेस्ट फॉर्म, बट लास्ट मैच वो स्टार्ट नहीं करता, इस मैच में वो स्टार्ट करेगा। बेंजेमा ने स्टार्ट करा था, यस ही इज अ वेरी बिग प्लेयर, नो डिनाइंग दैट, बट लास्ट सीजन अगर वो उसने एक महीने में 3 हैट्रिक मार के 9 गोल नहीं मारे होते तो सीजन ओवरऑल बेंजेमा काफी खराब चल जाता है। इंजरीज के थ्रू था बेंजेमा, स्लो डाउन फ्रॉम द वे ही प्लेड लास्ट सीजन, एंड इट वाज जस्ट गिव द बॉल टू विनीशियस, एंड विनीशियस अगर कुछ कर देता है तो चीजें हो जाएंगी। इस सीजन विनीशियस नहीं करेगा, शायद रॉड्रिगो कर दे, रॉड्रिगो नहीं करेगा तो बेलिंगम कर देगा, और अगर बेलिंगम नहीं कर देगा तो दोस्तों इस बार हमारे पास बेंच से आने वाले प्लेयर्स भी हैं। पिछले बार बेंच से आने वाले प्लेयर सिर्फ रॉड्रिगो था, और रॉड्रिगो नहीं तो बातचीत खत्म थी। रॉड्रिगो और चुआमेनी बेंच पे थे, समथिंग ऑड शिट चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें जितने प्लेयर बेंच पे थे वो तो सारे स्टार्टिंग लाइनअप में होंगे ही, बट बेंच से आपको आते हुए दिखेंगे ब्राहिम डियाज, बेंच से आपको दिखेंगे आते हुए मेरे ख्याल से कामाविंगा, बेंच से आते हुए आपको शायद दिखेंगे लुका मॉड्रिच। देयर इज अ एक्स फैक्टर ऑन द वो आर्दा गुलर। आई एम नॉट हाइप ओवर हाइपिंग आर्दा गुलर कि आर्दा गुलर आएगा और मैन सिटी की तोड़ देगा, आई एम नॉट सेइंग, बट ही इज अ एक्स फैक्टर, ही इज डेफिनेटली एक्स फैक्टर भाई। वो बना सकता है चांसेस हमारे लिए, ही कैन टेक शॉट्स, ही कैन ब्रिंग समथिंग एल्स टू द टेबल। देन वी हैव होजेलू दोस्तों, जो हमारे पास बेंजेमा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था हेडर्स करने के लिए। हमारे पास मतलब चीजें ट्राई करने के लिए काफी होंगी। हमारे पास रूट 1 फुटबॉल खेलने के चांसेस हैं, हमारे पास ये चांसेस होगा मैन सिटी पे जाके 68 मिनट के बाद कि शायद हम होजेलू को ले आए, और जो जिस तरह से आर्सेनल खेली थी कि भाई मैं सेकंड बॉल्स पे खेलूंगा, राया ने कितने कितने पता नहीं और 15 प्लस लॉन्ग बॉल्स खेली थी कि भाई वहां पर गैब्रियल हुजूस या हावर्ड्स बॉल जीते, सेकंड बॉल जीते और खेले। वो चीज आप होजेलू के साथ ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई करने के लिए रियल मैड्रिड की स्क्वाड फ्रान गार्सिया आ रहे, एक ऑफेंसिव फुलबैक भी है, पिछले साल देयर वाज ओनली मेंडी, और आप कामाविंगा को नहीं तो लेफ्ट बैक आपने खिलाया था। तो इस बार देखो स्क्वाड बेटर हुई है, ऑप्शंस बेटर हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम काउंटिंग ऑन ब्राहिम डियाज, आई एम काउंटिंग ऑन जितने भी ऑप्शंस हमारे आएंगे। पिछले बार मॉड्रिच भी ग्राउंड पे था, क्रूज भी ग्राउंड पे था, इस बार मॉड्रिच ऑफ द बेंच आएगा, कामाविंगा ऑफ द बेंच आएगा, ब्राहिम डियाज ऑफ द बेंच आएगा, होजेलू ऑफ द बेंच आएगा, आर्दा गुलार ऑफ द बेंच आएगा। तो इस बार रियल मैड्रिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फॉर्म वी आर इन, द वे वी हैव डोमिनेटेड ला लीगा दिस सीजन विद 8 पॉइंट्स क्लियर, आई थिंक दीज आर द 3 good reason why a Real Madrid fan should not be very pessimistic, should be optimistic about their chances of going into the next round and defeating especially Man City in the first leg। बहुत बड़ा ये है चांस रियल मैड्रिड के लिए to come out with a positive result, and I believe Real Madrid squad this season can do a lot better than they did लास्ट सीजन। दोस्तों आप बताओ, डू यू एग्री विद मी, या फिर आपको लगता है मैं फुद्दू चुप कर, जो भी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हाला मद्रिद, इनडा मस, बाय बाय, सुई।